शेख मेरा सवाल है कि जब वितर की नमाज पढ़ाई जाती है तो जब हाथ उठाना भी साबित है और हाथ नहीं उठाना भी साबित है, तो यहाँ पे होता ऐसा है कि आधे लोग हाथ उठाते हैं और आधे नहीं उठाते हैं, तो किस तरीके से किया जाए? और इमाम की जो है इत्तदा जरूरी होती है, तो इमाम साहब हाथ उठाते हैं, तो कौन सा अमल सही रहेगा? इसकी थोड़ी वजाहत कर दीजिए। देखिए, पहली बात यह है कि हाथ उठाना ना उठाना, इसको समझने के लिए कुनूत कुनूत के दो किस्म को समझना पड़ेगा। कुनूत दो किस्म के हैं, एक है कुनूत नाजिला, एक है कुनूत वित्र। कुनूत नाजिला वो है जब मुसलमानों में कोई मुसीबत आए दुश्मनों की तरफ से, तो उस मुसीबत को टालने के लिए नमाज में हाथ उठा करके आखिर रकात में जो दुआ की जाती है उसको कुनूत नाजिला कहते हैं। और कुनूत नाजिला में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ उठाना ये सही हदीस से साबित है। अब आइए कुनूत वित्र। कुनूत वित्र उस दुआ को कहते हैं जो वित्र में आखिरी रकात में पढ़ते हैं। कुनूत वित्र में हाथ उठाना अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है सही हदीस में, उस हदीस को उलमा ने सही करार दिया है। वो ये है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माह रमजान में जब वित्र की नमाज पढ़ते थे तो कुनूत में हाथ उठाते थे, लिहाजा अबू हुरैरा से मौकूफन कुनूत वित्र में हाथ उठाना साबित हुआ। अल्लाह के रसूल से कुनूत वित्र में हाथ उठाना साबित नहीं है। इसलिए उलमा इकराम कहते हैं अल अम्रु वासिअ, मतलब यह है इसमें गुंजाइश है, चाहे तो आप उठाएं चाहे तो ना उठाएं, लेकिन क्योंकि ये दुआ है और अबू हुरैरा से साबित है और दुआ में एक सवाल था कि बोलिए। आज वित्र पढ़ाते वक्त क्या हुआ कि जो हाफिज वित्र पढ़ा रहे थे तो तीसरी रकत में जो सूरह के बाद दुआ कुनूत पढ़ते हैं, वित्र की दुआ पढ़ते हैं, तो उन्होंने नहीं पढ़ा बल्कि रुकू किया, फिर रुकू के बाद भी नहीं पढ़ा, क्योंकि दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं ना, रुकू के बाद भी रुकू से पहले भी। जी और वो सजदे में चले गए, तो सजदे में गए तो पीछे से कुछ मुक्तदी ने अल्लाहु अकबर कहा, और पीछे जो इमाम साहब थे जो मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने उनको लुकमा के तौर पर अल्लाह महदीनी फीमन हदैत, अल्लाह महदीनी फीमन हदैत इस तरीके से कहा कि उनके याद दहानी में आ जाए। और वो सजदे में जो गए हैं तो दोबारा लौट के वित्र की दुआ पढ़ाए। तो फिर वही हुआ, फिर वो सजदे में चले गए थे, फिर सजदे से लौट के फिर खड़े हो गए और दुआए कुनूत पढ़ाई अल्लाह महदीनी फीमन हदैन, और फिर पूरा पढ़ाने के बाद फिर उन्होंने रुकू किया, फिर रुकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, जी फिर सजदा किया। अब सलाम हो गया, अब उन्होंने फिर सलाम फेरने से पहले सजदा किया। तो यहाँ पर तो ये था ना शेख, फिर ये जो पीछे मस्जिद के इमाम थे उन्होंने कहा कि नमाज नहीं हुई, मतलब इन्होंने जो नमाज पढ़ाया है तो वो नमाज नहीं हुई, क्योंकि इसमें उन्होंने डबल रुकू किया है। और उन्होंने क्या किया, फिर से नमाज पढ़ाया। तो जब नमाज खत्म हो गई, उन्होंने नमाज पढ़ाया, जैसे अब फिर उन्होंने कहा कि नमाज फासिक हो गई है ना, तो फिर उन्होंने पढ़ाया दोबारा वितर की नमाज 3 रकात। जी, तो मैंने कहा कि इमाम साहब देखिए, सबसे पहली बात आप हमें इजाजत दे कि हम कुछ बात रख पाए। तो उन्होंने हमें इजाजत दिया, हमने बात रखा। बोला, हमने कहा इमाम साहब देखिए रुकू तो रुकन है, और यहाँ पे उनसे साकित तो नहीं हुआ, ज्यादती हो गई है, और उन्होंने सजदा सहू भी किया सलाम से पहले। वो अलग बात है कि बाद सलाम करना चाहिए था, मगर ये तो नहीं करना चाहिए आपको कि उनका नमाज पूरा नहीं हुआ और आपने दोबारा पढ़ाया। तो क्या मैंने सही कहा शेख मोहतरम? मतलब खुलासे कलाम ये है शेख, ये पूछना चाह रहे हैं मेरा फतवा सही है क्या दिया हुआ? नहीं, मैंने अपना फतवा नहीं दिया है, बल्कि उलमा। जी समझ गया मैं। जी शेख जवाब दें। असल में थोड़ा सा यहाँ पे इतनी गलतियां हुई हैं कि मैं गिन नहीं सका। एक मसनून को बताने के लिए कई गलतियां कर दी है शेख। वल्लाह इतनी गलतियां हुई हैं कि मैं गिनना चाह रहा था, लेकिन मैं गिन नहीं पाया कि कहाँ गलती हुई। देखिए भाई, अब इस पर क्या किया जाए, मतलब ये सिर्फ आपका या जहां आप हैं वहां का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। पूरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तानी मुसलमान इस वक्त टिकटॉक में लगे हुए हैं और उन्हें दुनियादारी मुकम्मल तौर से आती है, लेकिन अपने दीन के बुनियादी मसाइल उन्हें नहीं आते हैं, और ना तो कभी जरूरत महसूस करते हैं कि नमाज के जो बुनियादी मसाइल हैं उसको सीखें। कितने बड़े अफसोस की बात है, अभी तक बेशतर जगहों पर लोग यही समझते हैं कि वित्र की नमाज में अगर कुनूत नहीं पढ़े तो कोई कमी रह गई या नमाज नहीं हुई, जैसे कि आपने बताया। अभी बहुत अफसोस की बात है, मतलब इस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है।
मेरे भाई, वित्र की नमाज में दुआए कुनूत ना तो रुकन है ना तो वाजिब है, ये मुस्तहब है, और वो भी इस पर हमेशगी बरतना ये साबित नहीं है। अल्लामा अलबानी और बहुत सारे उलमा ने बताया है कि कभी पढ़ना चाहिए, कभी छोड़ देना चाहिए, इस्तिमरार भी साबित नहीं है जी। कई सारे लोग ये समझते हैं कि वित्र की नमाज में कुनूत नहीं पढ़े तो मसला हो गया, नमाज नहीं हुई, जैसा कि अभी आप लोगों ने किया। वो इमाम साहब जो चले गए थे, कुनूत पढ़े बगैर सजदे में चले गए थे, रुकू में चले गए थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, ये बिल्कुल भी जायज है, बल्कि यही सुन्नत है, कभी पढ़ना चाहिए, कभी छोड़ देना चाहिए। जी उस्ताद। तो माशाअल्लाह से हमारे यहाँ अइम्मा भी ऐसे रखे जाते हैं जिनको भाई उनको नमाज पढ़ाना है तो नमाज के मसाइल का तो पता होना चाहिए, उनको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो बहरहाल आप लोगों ने भी गलती की, माशाअल्लाह सब लुकमे पे लुकमा दे रहे हैं, क्योंकि सारे लोग ऐसे ही हैं। और फिर इमाम साहब भी सुभान अल्लाह, वो भी उनको भी नहीं मालूम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इमाम साहब को भी पहले नमाज के बुनियादी मसाइल को सीखना चाहिए, और जो लोग हैं आम लोग, वो भी मतलब वित्र की नमाज तो हम रोजाना पढ़ते हैं, वित्र की नमाज रोजाना पढ़ते हैं, तो वित्र के ये मोटे मोटे अहकाम तो मालूम होने चाहिए। बहरहाल वित्र की नमाज में कुनूत ना तो वाजिब है ना तो रुकन है, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो कोई हरज की बात नहीं है। वित्र की नमाज बिल्कुल मुकम्मल है, सुन्नत के मुताबिक है। जिन लोगों ने टोका उन्होंने गलत किया, जहालत में टोका, और इमाम साहब जो बाद में खड़े हो गए उनके टोकने पर उन्होंने भी गलती किया। अब वो जो दोबारा खड़े हो गए हैं ना, ये गलती किया उन्होंने, अब उसकी वजह से उनको सजदे सौ करना होगा जी। नमाज के अंदर उन्होंने इजाफा कर दिया, इस इजाफे की बुनियाद पर वित्र की नमाज से जब वो सलाम फेरेंगे, सलाम फेरने के बाद 2 सजदे सौ करेंगे, उसका ये हल है। बाकी जो तफसीलात आपने बीच में बताई वो सब छोड़ दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इमाम साहब जो खड़े हो गए दोबारा, उन्होंने गलती किया, खड़ा नहीं होना चाहिए था, नमाज उनकी कंप्लीट थी, खड़े होकर के उन्होंने एक चीज का इजाफा कर दिया, इस इजाफे की बुनियाद पर सलाम फेरने के बाद उनको 2 सजदा करना होगा, सजदे सौ। जी, जब हमने ये बात इमाम साहब के पास रखा, शेख मोहतरम बस थोड़ा वक्त दे दे हमें, बस है ना, जरा थोड़ा दे दे, जल्दी बोलिए आप और शॉर्ट में बोलिए। बिल्कुल, जब हमने ये बात रखा इमाम साहब के पास कि इमाम साहब आपने जो ये तरीका अपनाया कि आपने दोबारा नमाज को करवाया, तो ये गलत तरीका था, इसीलिए इमाम साहब, क्योंकि रुकन अगर छूट जाता तो वहां पे आप करा सकते थे, है ना, दोबारा पढ़ा सकते थे। इमाम साहब ने क्या कहा वो बोल दीजिए जल्दी से। हाँ, तो इमाम साहब ने मुझे कहा कि मैंने दोबारा फिर नमाज इसीलिए पढ़ाया क्योंकि इन्होंने बाद सलाम सजदा सहू किया, है ना, कबल सलाम सजदा सहू किया, बाद सलाम नहीं किया, इसीलिए मैंने दोबारा पढ़ाया और 2 बार ये रुकू किया। तो ये बात पे सारे लोग हमको टोकने लगे कि तुम इमाम साहब को क्या, जो आपने कहा वो भी गलत है, जो इमाम साहब ने किया वो भी गलत है, जो पब्लिक ने कहा वो भी गलत है। और देखिए इमाम साहब भी बेचारे क्या करेंगे, हिंदुस्तान में जो इमामों का हाल है वो क्या आप नहीं जानते हैं जी? मतलब अक्सर मस्जिदों में आप जानते हैं, अगर जोर से पीछे से कोई डांट दे तो इमाम साहब एक रकात ही छोड़ देंगे। मतलब इमाम साहब लोगों को पब्लिक ने ऐसा दबा करके रखा हुआ है कि कोई पब्लिक में से कोई जोर से डांट दे तो मतलब रकात भूल जाएंगे। इमामों की ये हालत बना दी गई है, तो इमाम साहब कैसे ना दोबारा खड़े होते? नहीं, आप हमारा लगता है सवाल नहीं ठीक से सुने उस्ताद मोहतरम, माफ कीजिएगा, कि वो इमाम पहले जो पढ़ाया था ना जो वित्र, वो एक हाफिज थे, और फिर वो जो पीछे थे ना जो इमाम साहब थे जिन्होंने फिर दोबारा नमाज पढ़ाया। दोनों बातें सुने, हमने सब सुन लिया है, जो कुछ आप लोगों ने किया है सब गलत है, वो सब गलत है जो मैंने बताया। अब आगे ऐसे ही कीजिएगा, कभी वित्र की नमाज में कुनूत पढ़िए, कभी मत पढ़िए। अगर कुनूते वित्र छूट गई कोई मसला नहीं है, उस पर टोकम टोका करने की जरूरत नहीं है, नमाज आपकी सही है। और इमाम साहब अगर इस तरह से गलती करें कि वो नमाज में कोई इजाफा कर दे तो इजाफे की बुनियाद पर बाद में सजदे सौ करेंगे, सलाम के बाद। जी, सलाम के बाद करेंगे। खुलासा यही निकला, नमाज को दोहराना नहीं चाहिए था। जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर आई+ की पूरी टीम को। वित्र का मसला जो है वो बड़ा ही अहम मसला है, इसमें बहुत से हमारे जो भाई है वो गलती करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शेख ने बहुत अच्छी तरीके से इस वित्र के मसले के सवालों का जो जवाब था वो दिया। एक पहला सवाल तो ये था कि कुनूत में हाथ उठाए या ना उठाए, इसका जवाब भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से दिया। दूसरा सवाल का जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया डॉक्टर मोहम्मद नसीब ने। जज़ाकुमुल्लाह खैर।